हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार लर्न विद गोविंद सर यूट्यूब चैनल में आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कक्षा 10। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। यहाँ से हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आना तय है। तो पहला क्या है? रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Zn प्लस H2SO4 मिलके क्या बनाएगा? ZnSO4 प्लस में H2 बनाएगा। अगला अभिकारक। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 ये दोनों मिले तो ये क्या बन गए? अभिकारक बन गए। और इधर वाला क्या बना? उत्पाद बना। अगला उत्पाद क्या होता है? उत्पाद ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। जैसे Zn प्लस H2SO4 और ये मिलके क्या बना? ZnSO4 प्लस H2 बना, तो यही क्या है? उत्पाद है। अगला संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या? संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों में समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। उसी प्रकार 2H2 प्लस O2 प्लस 2H2O। आप लोग देखिए इसमें आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या सेम ही है। अगला है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित कितने प्रकार की हो सकती है? तो ये कई प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। इसको संयुग्मन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 2 वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 3 ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। नंबर 4 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। नंबर 5 विस्थापन अभिक्रिया। नंबर 6 द्विविस्थापन अभिक्रिया। नंबर 7 उपचयन अभिक्रिया, इसी को हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नंबर 8 अपचयन अभिक्रिया। नंबर 9 रिडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन या उपचयन अभिक्रिया। अब हम इनको सभी को डिटेल में देखेंगे। नंबर 1 क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है। ऐसे अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। इसका उदाहरण है जैसे कोयले का दहन। C कार्बन में क्या मिल गया? O2 मिल गया, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, यही कोयले का दहन है। जल का निर्माण 2H2 प्लस H2 मिलकर क्या बनाया? 2H2 जल का निर्माण हुआ। अगला क्या है? गंधक का निर्माण, गंधक का दहन। गंधक का दहन क्या होगा? S प्लस O2 मिलकर क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा। अगला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण CaO प्लस H2 मिलकर क्या बनाएगा? CaOH का होल ट्वाइस, अर्थात ये चूना और जल मिला तो क्या बन गया? ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है दोस्तों। आगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है? वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया। दो बन सकता है या तो दो से अधिक। इसमें देखिए फेरस सल्फेट क्या है? फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो फेरस सल्फेट है, ये देखिए Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में क्या होगा? विघटित होगा। अगला कैल्शियम कार्बोनेट की वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट में इसको जब हम वियोजित करेंगे तो चूना और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। अगला सिल्वर ब्रोमाइड भी एक प्रकार की क्या है? वियोजन अभिक्रिया है। तो सिल्वर ब्रोमाइड है तो इस सिल्वर और ब्रोमाइड में टूटेगा। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग करते हैं। किसमें? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। अगला है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, किसका दहन? प्राकृतिक गैस का दहन, CH4, और दहन हमेशा कब होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। तो क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2O और ऊर्जा इसमें मिलेगी। अगला, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इस बात को सिद्ध करना है। तो मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं, जैसे चावल, आलू, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। किससे? कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। जैसे ग्लूकोज है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटा तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा इसमें हमको मिली। अगला, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद आए ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखेंगे। ऊष्माशोषी क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2 प्लस I2 मिलके क्या बनाएगा? 2HI बनाएगा। इसी प्रकार N2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएगा? 2NO बनाएगा। अगला है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु के किसी भी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे Zn प्लस COSO4, ZnSO4 प्लस कापर। हमने बताया था विस्थापन में आपको, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है तो जो ज़्यादा एक्टिव होगा वो दूसरे को रिप्लेस कर देगा। Fe प्लस COSO4 मिलके क्या बनाएगा? FeSO4 अर्थात आयरन सल्फेट को ले लेगा, कापर। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na2SO4 BaCl2। तो देखिए इसमें सोडियम के पास सल्फेट है और इसमें बेरियम के पास क्लोराइड है, तो एक दूसरे से ये आयनों को क्या कर लिए? इंटरचेंज कर लिए। अगला है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो तथा हाइड्रोजन का त्याग हो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे 2Mg और ऑक्सीजन तो 2MgO बनाया। उसी प्रकार 2 कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया? 2CuO बनाया। अगला है अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का त्याग हो उसे अपचयन अभिक्रिया। किसका त्याग हो? ऑक्सीजन का त्याग हो और हाइड्रोजन क्या हो? वृद्धि हो, तो क्या है? अपचयन है। इसका उदाहरण देखेंगे CuO प्लस H2 मिलके क्या बनाएगा? Cu प्लस H2O बनाएगा। अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें रासायनिक अभिकारकों के उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। उपचयन और अपचयन कैसे होती हैं? साथ साथ होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Cu प्लस H2, देखिए इधर इसमें CuO का क्या हुआ? इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ और जल का क्या हुआ? उपचयन हुआ। अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव है, अब हम इसको देखेंगे। नंबर 1 संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इंग्लिश में इसको कोराइजन भी कहते हैं। जैसे चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर कैसी परत चढ़ जाती है? काली परत। तांबे के ऊपर हरी परत, भूलना नहीं दोस्तों, हरी परत चढ़ना। लोहे पर जंग लगना, ये किसके उदाहरण? संक्षारण के उदाहरण है। अगला विकृत गंधिता। तेल व वसा के उपचायित हो जाने पर ये विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद में परिवर्तन हो जाता है।
इनमें प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अथवा भोज्य पदार्थों को निर्वातित पात्रों में रखकर अथवा इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करके इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे आलू की चिप्स की थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अब उपचारित होने से बचाया जा सकता है। कैसी रही दोस्तों आज की क्लास? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग दिस क्लास। आप सभी लोग प्यार बनाए रखिए। धन्यवाद।